So hi guys, what's happening? Welcome to my channel What's Happening, where we upload videos on a regular basis regarding what's happening in the world, and thank you so much for giving all the love and support. So मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी केसेस। कॉन्स्पिरेसी केसेस एक ऐसा सिनेरियो होता है जब सच को छुपाने के लिए अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर को यूज़ किया जाता है ताकि उसको मैनिपुलेट किया जा सके और दुनिया के सामने प्रेजेंट कर किया जा सके। तो ऐसे ऐसे कॉन्स्पिरेसी केसेस दुनिया में बहुत सारे अवेलेबल हैं, और ऐसा ऐसा कॉन्स्पिरेसी केस फेमस होने का वजह होता है उसमें इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्सिटीज़। सो आज मैं जिस कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत फेमस कॉन्स्पिरेसी केस है, और फेमस इसलिए है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज से रिलेटेड है। मैं बात करने जा रहा हूँ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा पावर हाउस है। आप देख सकते हो वन ऑफ द फेमस स्टैचूज़ इन द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ इन द लिबर्टी आइलैंड, न्यूयॉर्क। दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस का एक बहुत बड़ा ये एक सिंबल है, और यूएस हर मामले में आगे है दुनिया में, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ एरोस्पेस। हर मामले में यूएस आगे है, एंड यूएस का हमेशा से ग्लोबल सुपरमेसी को लेकर अपना कुछ खास ही रुझान रहता है। वो हमेशा चाहता है कि वो दुनिया में हमेशा लीडर बन के रहे, हमेशा बॉस बन के रहे, और हर तरीके से वो अपना सुपरमेसी को कायम रखे। और कोई भी कंट्री अगर उसके आसपास ही भटकती है तो उसको नीचे पटकने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है। यूएसए एंड यूएसएसआर का हिस्ट्री आप सभी को पता होगा। यूएस और रशिया के बीच हमेशा अपने ग्लोबल सुपरमेसी को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहता है, और हाल फिलहाल में बिकॉज ऑफ कोविड यूएस एंड चाइना के बीच बहुत बड़ा फेस ऑफ चल रहा है। कोविड के पहले से भी ट्रेड वॉर चल रहा था। चाइना जो चाहता है कि चाइना ये चाहता है कि वो ग्लोबल सुपर पावर बन जाए, और यूएस तो ग्लोबल सुपर पावर बनना ही चाहता है हर मामले में, और वो है भी देखा जाए तो, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ वही हैं और दुनिया को देखा जाए तो सिंपली वही चला रहा है। लेकिन यूएस के साथ सबसे बड़ा इंसिडेंट तब हुआ जब उसकी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा तमाचा लगाया गया। जी, 2001 11 सितंबर, आज से 4 दिन बाद 20वां साल स्टार्ट हो जाएगा द फॉल ऑफ WTC एज इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि ग्लोबल बिजनेस हब था। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिस थे, और बहुत सारा पैसा इनका ट्रांजैक्शन ऑन अ डेली बेसिस उस 2 टावर में होता था। यूएस जो बहुत फेमस है अपने सिक्योरिटीज़ को लेकर, उस दिन क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। 11 सितंबर 2001 की बात है। एक नॉर्मल डे था, और नॉर्मल तरीके से एक मॉर्निंग हुई, और सुबह के 9 बज रहे थे लगभग। बोइंग 767 एक प्लेन था जो कि 20,000 जेट फ्यूल लेकर दोनों टावर्स में टकरा गया, और अनफॉर्चुनेटली 3,000 लोगों की जानें गई, या 3,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट था यूएस के लिए। यूएस जो कि बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, 1776 में इंडिपेंडेंस लेने के बाद से उसके ऊपर कभी ऐसा कोई डेडलियर अटैक नहीं हुआ था। यूएस जो कि हर मामले में वेपन सिक्योरिटी के मामले में आगे है, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया कि यूएस के सिक्योरिटी को ब्रीच करके 2 टावर्स में एक कमर्शियल प्लेन को लेकर जाकर टकरा देना, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि आखिर कैसे हुआ। और ये अटैक पूरी तरीके से एक इस्लामिक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी। इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका नाम था अल कायदा, जो वन ऑफ द फेमस पर्सन ओसामा बिन लादेन, जो कि हर घर में लोग उसका नाम जानते हैं, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था जिसकी मौत कुछ साल पहले एबाटाबाद पाकिस्तान में हुई, जब बराक ओबामा के फोर्सेस ने, स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान में जाके घर में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था। तो ये ओसामा बिन लादेन और बहुत सारे कंट्रीज़, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ के टेररिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा एक प्लान किया था। हाईजैकर्स जो थे वो सऊदी अरेबिया और अलग अलग कंट्रीज से थे, और कुछ तो हाईजैकर्स यूएस में कुछ सालों से रह भी रहे थे, और वहाँ पे फ्लाइंग लेसन्स ले रहे थे। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ इंटेंसिटी, क्या प्लानिंग की होगी उन्होंने। ये एक ऐसा प्लानिंग था, यूएस में घुस के यूएस में ऐसा इंसिडेंट करना, ऐसा अटैक करना, ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि यूएस का जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बहुत पैनी निगाह रखता है हर चीज़ों पे। और यूएस के साथ अगर ऐसा होता है तो यूएस के लिए तो भाई ये बहुत बड़ा सबक था इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जब लाखों लोग ट्विन टावर्स में अटैक होते हुए देख रहे थे,
तो यूएस का जो मिलिट्री बेस हेडक्वार्टर है पेंटागन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, वहाँ पर वेस्ट साइड में 9:45 बजे के करीब एक अटैक होता है। एक बोइंग 757 वहाँ पर जाकर टकरा जाता है। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी सेफ़ नहीं था उस दिन, और ऐसा इंसिडेंट हुआ और यूएस पूरी तरीके से हिल गया। हर जगह एक तरह से देखा जाए तो एक कैटास्ट्रॉफिक टाइप का फीलिंग आ गया कि यूएस में आखिर अचानक ये क्या हो गया। और न्यूयॉर्क, जो कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट शहर है, पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी सुपर पावर है, इकोनॉमी सुपर पावर ऑफ द कंट्री है, वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो पूरी तरीके से सिंपल सा वर्ड है, कोहराम मच गया था वहाँ पर। और ऐसा हुआ और यूएस के लोग देख रहे थे, लाखों लोग देख रहे थे टीवी पे, कितने लोग के रिश्तेदार की जान चली गई, कितने लोग मर गए। बहुत बड़ा इंसिडेंट था यूएस के हिस्ट्री में। और ये चीज़ एक जर्नी को स्टार्ट किया, एक टेररिज्म को स्टार्ट किया। और ये बोलना ये सिंपल मैनर में मुझे लगता है कि जो मॉडर्न टेररिज्म स्टार्ट हुआ है वो इस अटैक के बाद पूरे दुनिया में एक तमाचा था। जितने भी कंट्रीज़ थे, जितने भी कंट्रीज़ हैं जो शांति चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ था मुंह पे, टाइट स्लैप ऑन आवर चीक्स। तो ये चीज़ पूरी दुनिया में कंसर्न का इशू हो गया है कि टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है, क्या रीज़न है टेररिज्म बढ़ने का? कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत सीरियस नोट पे कवर अप होना चाहिए था। लगभग 125 मिलिट्री पर्सनल्स की जान गई थी पेंटागन अटैक पे। तो आखिर अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अटैक हुआ कैसे हो सकता है कि यूएस, जिसका सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है, वहाँ पर ऐसा अटैक होना। और यही चीज़ कॉन्स्पिरेसी चीज़ को राइज़ करता है, कॉन्स्पिरेसी टॉपिक को ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कॉन्स्पिरेसी केस का कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं होता है कि हाँ ये कॉन्स्पिरेसी केस है कि नहीं, लेकिन कुछ फैक्ट्स, कुछ एविडेंस ऐसे प्रमोट करते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो कॉन्स्पिरेसी केसेस दुनिया में बहुत हैं, और यूएस की 9/11 की कॉन्स्पिरेसी केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। और ये वन ऑफ ऐसा चीज़ है कि जो कभी ख़त्म हो ही नहीं पाता। तो इसको लेकर बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी है, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने अच्छे कॉन्स्पिरेसीज दिए हैं। और ये सिंपल बोलता है कि आज से 20 साल भी हो गए हैं, लगभग 20 साल होने को है कॉन्स्पिरेसी ये यूएस का अटैक का, लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं कुछ कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता हूँ। कुछ थ्योरीज आई हैं इसमें। सबसे पहली थ्योरी ये है कि यहाँ पर यूएस में अटैक होने का मेन रीज़न था, वहाँ के लोग भी कुछ शामिल थे। ये एक अलग तरीके का स्ट्रैटेजी था यूएस का। बुश एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न थी रिलेटेड टू इराक और यूएस के बीच कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया ताकि वो इराक और अफ़गानिस्तान के साथ एक वॉर फेज़ में आ जाए और वो इराक को इन्वेड कर सके। इराक और यूएस का जो मैं एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सद्दाम हुसैन, यूएस ट्रूप्स ने अपने सारे वेपनरीज, सारे मशीन, सारे आर्टिलरीज को बहुत हद तक वहाँ छोड़ दिया था। धीरे धीरे करके वहाँ पे एक एग्रेशन, एक ऑपरेशन, अलग अलग ग्रुप फॉर्म होने लगे जो कि यूएस के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। धीरे धीरे करके फॉर्मेशन ऑफ आईएसआईएस हुआ वहाँ पर। मैं आपको आईएसआईएस का फॉर्मेशन का वीडियो बना के बताऊँगा कि क्या हुआ था। मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा रिलेटेड टू आईएसआईएस ही होगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि हुआ क्या था। तो ऐसे थ्योरीज़ हैं कि टावर 7 जो कि एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन था, ये भी एक थ्योरी ये आ रही है कि यूएस ने खुद से उस टावर को गिराया था ताकि उसको एक बहुत अच्छा बहाना मिल सके ताकि वो इराक पे चढ़ाई या फिर इन्वेड कर सके। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि ये बताता है कि वहाँ पे एक्सप्लोजिव रखे गए थे खुद से, और खुद से उसको तोड़ने की, खुद से उसको गिराने की एक साजिश रची थी यूएस ने। ये भी कहा जाता है कि आईएसआईएस ने उस अटैक को प्लान किया था और उसने फंडिंग की थी इसको, ताकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा टेररिज्म एक्टिविटी, टेररिज्म ग्रुप्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए वहाँ पे। और आईएसआईएस जो कि बहुत पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंसी है, लाइक इज़राइल की मोसाद है, और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट था, और ऐसी चीज़ें हैं। एक और थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि एयर डिफेंस स्टैंड डाउन थ्योरी। अमेरिका में एक नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, नोराड है, जो कि उसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ है कि वो
प्लेन्स को इंटरसेप्ट भी कर सकता है, और उस चीज़ को वो हेल्प किया इस चीज़ को कवर अप करने में। तो ऐसी ऐसी थ्योरीज़ बहुत सारी मिलेंगी आपको, और ऐसी ऐसी थ्योरीज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है कि रियलिटी में क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो WTC का जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जितने थे मेरे पास, जितने भी सोर्सेज थे, मैंने आपको दिखाया। होपफुली ये डॉक्यूमेंटेशन और सोर्सेज आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आया हो। तो ऐसे ऐसी आपको और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ मेरी तरफ से आपको मिलेंगी। होपफुली आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 आई वुड रिक्वेस्ट आप इसे शेयर कीजिए दूसरों से भी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट टू आवर चैनल। एंड टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, चीयर्स।